क्या गाइस आप भी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बन रही है इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है फाइल नाउ पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए यदि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आईटीआर 3 फॉर्म। प्रोसीड विद आईटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे केस में टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें शेड्यूल को टिक मार्क करना होता है, ठीक है। तो जनरल में ये फर्स्ट वाला ही रहेगा। इनकम पर जाएंगे और अब देखिए आपकी इनकम किस किस सोर्सेज से है वो आपको चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी से है तो सैलरी यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से है तो हाउस प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे। कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें शेड्यूल अदर सोर्सेज है, ठीक है, अदर सोर्सेज से इनकम है तो इसमें आ जाएगा। लेकिन देखिए यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो यहाँ पर शेड्यूल IF ये आपको सिलेक्ट करना ही होगा, चाहे आपकी इनकम किसी भी सोर्सेज से क्यों ना हो। बाकी हम नीचे आ जाएंगे और इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पहला इसमें शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यह है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यह है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यह है फाइलिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसमें ड्यू डेट आपको सिलेक्ट करनी है जो कि है हमारी 31 जुलाई और एक्सटेंडेड, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपके केस में 139(1) में टिक मार्क होके नहीं आ रहा है तो आपको इस पर टिक मार्क कर लेना है। नीचे आएंगे। अब देखिए ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर नो पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर भी नो पर हम टिक मार्क कर देंगे। अब उसके बाद है रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया फॉर इंडिविजुअल, तो रेसिडेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। कंडीशंस फॉर रेसिडेंट स्टेटस ये आपको सिलेक्ट करना है, पहला वाला ऑप्शन। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, इसे नो कर देंगे। आर यू गवर्न बाय प्रोस्टिट्यूट सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, इसको भी नो कर देंगे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SEC, इसको भी नो कर देंगे। वेदर यू वर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यदि आप प्रीवियस ईयर यानी कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे लास्ट ईयर या अब भी हैं तो इसे यस करेंगे। फिर कंपनी की डिटेल्स आपको डालनी होंगी। फिर है वेदर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म, तो देखिए हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इसे हम यस करेंगे। इफ़ यस प्लीज़ फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम आ जाएगा। यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पैन नंबर आप डाल देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, आपको
नेम ऑफ फर्म यहाँ पर डालना है, जिस पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं, पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है, इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको हम नो कर देंगे। आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, इसको नो करेंगे। वेदर एजेंसी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44AD, 44ADA। तो देखिए, यदि मान लीजिए आपका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है तो भी आपको इसे यस करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो एक तरह से वो आपका बिजनेस है। यदि आपकी कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो भी आपको इसे यस करना है। और आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, अब मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल फर्म है और उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो तब उस कंडीशन में आपको इसे यस करेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन में नहीं है। आर यू लायबल टू फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, इसको भी नो करेंगे क्योंकि 92E का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो यदि मान लीजिए आपको कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है तो आप जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उसका बिजनेस कोड आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अब कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है, तो इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पार्ट A P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई पर्सनल बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को अंडर सेक्शन 44AD या ADA में या 44AE में शो करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे केस में नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कंफर्म कर देंगे ऐसे ही। यदि आपके केस में होगा तो आपको ऐड कर देना है। यदि आपका नॉर्मल बिजनेस भी है फिर आपको बैलेंस शीट भी आपको फिल करनी होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर आपको फिल करना होगा। फिर उसके बाद शेड्यूल BP, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको पार्टनरशिप फर्म से आपको रेम्युनरेशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, यदि आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन रिसीव हो रहा है तो आप कहाँ पर ऐड करेंगे? तो देखिए, इसमें है पॉइंट नंबर 24, एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। इसमें जाएंगे और रेम्युनरेशन रिसीव हो रहा है तो इसमें डाल देंगे। बोनस है तो इसमें आ जाएगा, हमारे केस में नहीं है। कमीशन है तो इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई अदर्स है तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, अब इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो आपको रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो ऐड करना है वो करना होता है BP में, शेड्यूल BP में। शेड्यूल अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है तो अदर सोर्सेज शेड्यूल में शो हो जाती है। ठीक है, आप इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऑटोफिल होके आ जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, डिविडेंड भी आ रहा है। ठीक है, 4867 रुपये हमारा डिविडेंड है। नीचे आएंगे, अब नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें कुछ नहीं करना। नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल BFLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, इसको भी कंफर्म कर देंगे, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना होता। फिर शेड्यूल CFLA, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, इसको भी कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल AMTC, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी नीचे आएंगे, इसे भी कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल IF, ठीक है, शेड्यूल IF
ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर ए पार्टनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फर्म का नाम। ठीक है, पैन ऑफ फर्म, वेदर द फर्म इज लायबल टू ऑडिट, क्या आप जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। वेदर सेक्शन 92 इज एप्लीकेबल ऑफ फर्म, 92E ऑडिट एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। परसेंटेज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, परसेंटेज आपकी कितनी है उस पार्टनरशिप फर्म में, तो हमारी है 50। अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, मतलब कि जो शेयर्स है, शेयर्स जैसे मान लीजिए 50% है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट आया है पार्टनरशिप फर्म का तो उसमें कितनी आपका कितना प्रॉफिट है, तो जैसे कि हमारा है 75,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस डालना है किसका, 31 मार्च में जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो हमारा है 2,85,460 रुपये। इसे सेव पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर नीचे आएंगे शेड्यूल VIA, तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते। नीचे आएंगे, फिर उसके बाद पार्ट B TI, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा रेमरेशन था, ठीक है, यानी कि सैलरी थी पार्टनरशिप फर्म से या इंटरेस्ट था, वो हमारा टैक्सेबल होता है, एग्जाम्प्ट नहीं होता। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, तो यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो टैक्स पेड में शो हो जाएगा, इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे।